गांव वो सोनपुर में रामलाल नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसकी जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, फिर भी वह मेहनत से काम करता और अपनी पत्नी गंगा और बेटे मुकेश का पालन पोषण करता था। रामलाल को अपनी ईमानदारी पर गर्व था। उसने कभी किसी का हक नहीं छीना, कभी झूठ नहीं बोला। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी गरीबी देखकर कोई मदद भी नहीं करता था। एक दिन जब रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक बैल के पैर एक जगह धंस गए। जमीन के अंदर कुछ था। उसने सोचते हुए फावड़ा उठाया और खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में उसे एक पुराना टूटा फूटा कुआं मिला, जिसके अंदर कुछ चमक रहा था। रामलाल ने जैसे ही अंदर झांका, एक अजीब सी आवाज आई, अगर तुम लालच करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। रामलाल को कुएं के अंदर कुछ सोने के सिक्के और एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। यह देखकर उसके मन में दो विचार आए। अगर मैं यह सब रख लूं तो मेरा परिवार हमेशा के लिए अमीर हो जाएगा, लेकिन यह खजाना मेरा नहीं है। मुझे गांव के मुखिया को बताना चाहिए। रामलाल ने अपनी ईमानदारी का पालन किया और गांव के मुखिया रघुनाथ चौधरी को सब कुछ बता दिया। मुखिया को भी यह सुनकर हैरानी हुई। वे गांव के कुछ लोगों के साथ कुएं तक पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने कुएं में झांका तो वहां कुछ भी नहीं था। रामलाल चौंक गया। मैंने सच में सोने के सिक्के और वह पत्थर देखा था। वे अचानक गायब कैसे हो सकते हैं? बूढ़े रामलाल को शायद धूप में सपना आया होगा। रामलाल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रात को अकेले कुएं के पास जाने का फैसला किया। आधी रात को जब सब सो रहे थे, रामलाल धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक कुएं के अंदर फिर से रोशनी दिखी और उसी आवाज ने कहा, तुमने ईमानदारी का रास्ता चुना, इसलिए तुम्हें इनाम मिलेगा। अचानक कुएं के अंदर से वही चमकता हुआ पत्थर हवा में तैरता हुआ बाहर आया और रामलाल के हाथ में आ गिरा। अगले दिन रामलाल ने वह पत्थर गांव वालों को दिखाया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह एक पुरानी राजसी निशानी थी, जो राजा विक्रमानंद के समय की थी। जब राजा के दरबार में यह खबर पहुंची, तो राजा ने रामलाल को बुलवाया और उसकी ईमानदारी देखकर उसे इनाम में 50 बीघा जमीन और सोने की मुद्राएं दी। अब रामलाल अमीर हो चुका था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने उस जमीन पर खेती शुरू की और गरीब किसानों की मदद करने लगा। सीख, ईमानदारी हमेशा जीतती है, चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना आए। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।